ब्रह्मचर्य के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें प्रमुख रूप से हैं नशे से मुक्त रहना, वासना से मुक्त रहना, विचारों को साफ स्वच्छ रखना और अच्छा खान पान रखना। यहाँ पर साधु संतों को नशा करते हुए दिखाया जा रहा है और हमारे नौजवान बार बार पूछ रहे हैं, गुरुजी ये तो बड़े अच्छे संत हैं, यह भी नशा करते हैं, क्या ये ब्रह्मचारी नहीं है? ये तो बहुत बड़े संत हैं, इनके ब्रह्मचर्य पर तो संशय नहीं किया जा सकता, तो आप लोग हमें नशे से क्यों रोकते हो? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि नशे का मतलब क्या है। कोई ऐसी चीज अपने अंदर लेकर के जाना जिसके लाभ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, इसका लाभ कुछ भी नहीं है। इसके नुकसान के बारे में इस नशे के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि इसका नुकसान है। सरकार ने भी चेतावनी लिखी हुई है, मेडिकल साइंस भी इस बात को कह रही है कि इस नशे से नुकसान होगा। और यहां पर आपके वो बाबा सामने आ जाते हैं जो अपने आप को बिल्कुल वैज्ञानिक कह रहे हैं और वो भी नशा करते हुए दिख रहे हैं। अब चूंकि हमारे बच्चे कह रहे हैं कि देखो गुरुजी, ये तो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे बाबा हैं और उसके बाद भी नशा कर रहे हैं, तो नशा तो निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी काम आप अपने मन के प्रभाव में आकर के करते हो और उसका लाभ नहीं अपितु नुकसान है, तो ऐसे में आप कमजोर हो, आप कायर हो और ब्रह्मचारी तो आप कतई भी नहीं हो, अच्छे इंसान तो आप कतई भी नहीं हो। लेकिन अभी हिंदू धर्म में विशेष रूप से ऐसा हो रहा है कि इस तरह के मूर्खों को सर पर बैठाया जा रहा है। पिछले 1.5-2 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हिंदू धर्म लगातार पतन की ओर है। यहाँ पर सोच इस तरह की हो गई है कि अगर इनको सही बात बताते हैं तो उल्टी सूझती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने भविष्य को बचाओ, अपने धर्म और संस्कृति को बचाओ, अपने ब्रह्मचर्य को बचाओ। मेरे प्रियजनों, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें, सात्विकता को मन में बसा करके रखें। आपके सामने किसी भी प्रकार के कोई तर्क देता था कि भाई देखो ब्रह्मचर्य नाशी व्यक्ति करता है, इसका शरीर तो अच्छा है, ये डॉक्टर है, ये तो ऐसा कह रहा है कि ब्रह्मचर्य नाश से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपके सामने दूसरे तर्क भी आ गए हैं कि देखो ये साधु संत हैं और ये तो गाली भी खूब दे रहे हैं और नशा भी खूब कर रहे हैं। यानी ब्रह्मचर्य के पालन करने में न तो आपको वाणी पर संयम की जरूरत है और ना ही आपको नशे वगैरह से बचने की जरूरत है। तो इस प्रकार के माहौल में आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओ, ऐसा बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी यदि आप अपने दृढ़ संकल्प को लेकर के आगे बढ़ोगे, 8 प्रकार के मैथुन से बच करके रहोगे, तो यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। धीरे धीरे यह वक्त शायद बदलेगा।